अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि वन प्लस 9 प्रो उसको एंड्रॉयड 14 लगा हुआ है तो उसको डाउनग्रेड करके एंड्रॉयड 11 करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसका सारा प्रोसीजर, उसकी फ़ाइल्स को हम कैसे डाउनलोड करते हैं, कौन सा सर्वर जिसके थ्रू हम उसकी फ़ाइल्स को डाउनलोड करते हैं, तो आज हम ये सारा डिस्कस करने वाले हैं और आपके सामने उसका सारा प्रोसीजर रखने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ओपन कर लेते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद हम वन प्लस हम सर्च करेंगे वन प्लस कम्युनिटी सर्वर। ठीक है, ये पहला जो ऑप्शन आपके सामने आ गया ना, वन प्लस कम्युनिटी सर्वर, इस पे क्लिक कर देंगे। चलिए, इस पे क्लिक करने के बाद पहली जो वेबसाइट आएगी उस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है अनब्रिक टूल, इस पे क्लिक करेंगे। अनब्रिक टूल करने के बाद एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, तमाम वो वन प्लस के मॉडल्स जो अभी तक अवेलेबल हैं या जो अभी तक चल रहे हैं मार्केट में, इन या जो भी हैं, वो सारे के सारे सेटों की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसमें हमारा जो सेट है वो वन प्लस 9 प्रो है, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं जो डाउनलोड करूंगा वो है EU यानी यूरोपियन। मुझे चाहिए EU वर्जन, ना कि ग्लोबल, ना कि इंडिया, ना कि टी मोबाइल। मुझे EU यानी यूरोपियन रीजन का फ्रेमवेयर चाहिए, तो मैंने EU पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये R लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अंदर इसके फ्रेमवेयर पड़ा हुआ है, ये आपके सामने शो हो रहा है। आगे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, आगे लिखा हुआ है ना 11.2.4, मीन्स कि ये एंड्रॉयड 11 है। ठीक है, चलें इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, आपको दिखा दूं कैसे डाउनलोड होगा। ठीक है, ये इसकी डाउनलोडिंग जो है ना इसकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं ऑलरेडी ये डाउनलोड कर चुका हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको अब कैंसिल कर देता हूँ। मैं चलता हूँ जहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो नहीं इसको तो बंद, ये नहीं। चलें, माई पीसी में सर्च कर लेता हूँ, माई कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। जहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड मेरी फाइल पड़ी, मैं वहाँ चलता हूँ। चलिए, ये मैंने वन प्लस 9 प्रो मैंने ऑलरेडी, ये देखें, ये ग्लोबल भी है मेरे पास, लेकिन EU मुझे चाहिए था तो मैंने EU पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था ताकि आपको बाकी प्रोसीजर समझा दिया। तो EU का जो फोल्डर है, जो EU का ये जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें ये फाइल्स हैं। चलें, राइट क्लिक करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये ऑलरेडी अपना 4 GB की फ़ाइल है, तो एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इसको ना फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ये जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाए। चलें जी, अब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब फोल्डर को ओपन करते हैं जिसमें एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल्स गई हैं। तो चलें, ये फोल्डर मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पे 3 किस्म के टूल दे दिए हैं, एक फैक्ट्री, एक Win7। तो हम जो है वो MSM टूल जो है, डाउनलोड टूल, ठीक है, उसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये स्टार्ट हो रहा है, MSM डाउनलोड टूल ओपन हो रहा है। ये ऑनलाइन टूल, हमने जो इसका यूज़र टाइप है ना उसको अदर ही रखना है। ठीक है, ताकि ये हमसे कोई यूज़र नेम पासवर्ड ना मांगे। अच्छा, ये देखें, ये टारगेट पे मैंने क्लिक किया, वहाँ पे ये EU आ रहा है। EU को मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे EU मैंने सेलेक्ट कर दिया और फिर हमने स्टार्ट का बटन दबा देना है। अब स्टार्ट का बटन दबा देना है क्योंकि इसमें फाइल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, क्योंकि हमने ये टूल और सारा कुछ एक ही फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तब हमें ये मैन्युअली सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है फाइल को।
चलें, अब क्या करना है, अब सेट को बंद करना है, जैसे हम क्वालकॉम के सेटों में करते हैं, क्योंकि ये सेट क्वालकॉम का है तो सेट को बंद करेंगे। ठीक है, बंद करने के बाद हम वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ को प्रेस करेंगे और साथ में इसकी यूएसबी केबल को इंसर्ट करेंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ, ये सेट मेरे पास आया है, लेकिन इसकी जो टाइप सी अपना पोर्ट है ना, वो इंतहाई ख़राब हुई हुई है, डस्टी हुई हुई है। ठीक है, मैंने उसको पेट्रोल से अच्छी तरीके से थिनर से वॉश भी किया है। वॉश करने के बाद जो मिट्टी थी पहले वो उसकी निकाली, ये सारा कुछ किया है, लेकिन ये थोड़ा कनेक्टिंग में प्रॉब्लम कर रहा था पहले भी, तो मैंने कहा आपको पहले आगाह कर दूं कि ये कनेक्टिंग में इशू करता है। तो बाकी देखें, आपके सामने जो प्रोसीजर होगा, जैसे होगा वो करेंगे। देखें, वही मुझे इश्यूज आ रहे हैं कनेक्टिंग के, मैं बार बार इसको ट्राई कर रहा हूँ। चले, हो जाएगा इंशाल्लाह कनेक्ट, लगा पड़ा हूँ। प्रोसीजर वही सेम है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको प्रेस करके यूएसबी केबल को इंसर्ट करना है। जी, ये कनेक्टेड लिखा आ गया। ये देखें, मैंने आपसे बताया था कि यूएसबी केबल अपना जो पोर्ट है ना, जहाँ पे लगती है पोर्ट, वहाँ इशू आ रहा था, उसकी वजह से ना वो एक जगह से कनेक्शन उसका डिस्कनेक्ट हुआ, फिर दूसरी जगह पे उसका कनेक्शन जो है वो कनेक्ट हो गया। अब ये देखें, पहले कॉम 23 पे कनेक्ट हुआ था लेकिन छोड़ गया, फिर से अब मैंने वॉल्यूम डाउन चलाया, ठीक है, यानी वॉल्यूम अप और डाउन को कनेक्ट किया, तो फिर ये कहीं जाके कॉम्पोर्ट न्यू बना के कॉम्पोर्ट 329 बनाई है इसने, उधर जाके ये सही प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हुआ है। चलें, अब फाइल्स का अपना जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया है इसका। अब डाउनलोडिंग शुरू हो गई है इसकी, यानी कि पार्टीशन टू पार्टीशन राइटिंग शुरू हो गई है। लंबा प्रोसीजर है तो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, बात को समझाने की है कि अगर माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि हमारी जो वीडियो, मुझे इतनी लंबी बनाने की ज़रूरत नहीं है, काम की बातें बताई जाए वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि मुझे कोई व्यूज़ चाहिए। मुझे चाहिए कि अगला बंदा मेरे से कुछ ना कुछ सीख सके। ये देखें, ये फिर वही मसला शुरू हो गया। मैंने को बताया था कि हाँ जी, अपना पोर्ट का इशू आ रहा है, मैंने न्यू केबल यूज़ की हुई है, सारा कुछ करके देखा था, सेम वही मसला आया, मुझे फिर स्टॉप करना पड़ा अब इसको। अब मैं इसकी अपना पोर्ट को दोबारा से अच्छी तरीके से वॉश करूँगा, दोबारा से फिर से इसको लगाऊंगा, क्योंकि इसकी पोर्ट को जंग लगा हुआ था। चलें, अब फिर से वही ट्राई कर रहा हूँ मैं स्टार्ट करने के बाद। अब जैसे स्टार्ट होता है, देखें देखें, अब वही कॉम्पोर्ट 23 पे कनेक्ट हुआ है। अब मुझे इसकी जो है ना कनेक्टिविटी थोड़ी सॉलिड लग रही है, स्पीड वाइज भी तेज़ हो गया है। हाँ जी, अब मेरे ख्याल में ये अपना उम्मीद है कि हाँ जी, अब ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, अब मैं इसको फॉरवर्ड कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा आप वेट करें। चलें जी, अब मैंने इसकी वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। ये अब नहीं तो ये सुपर इमेज तकरीबन राइट होने में लगभग 15 से 20 मिनट लगा देता है। ठीक है, चलें, ये आपके सामने ही मैंने उसको राइट कर दिया है। अब ये यूज़र डाटा जो है वो राइट हो रहा है। अच्छा, यहाँ मैं आपको समझाता जाऊँ, वन प्लस के जितने भी सेट हैं सबका ये ही सेम प्रोसीजर है। ठीक है, इसी प्रोसीजर के जरिए आप तमाम जितने भी वन प्लस के सेट हैं उनको डाउनग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये तमाम टोटल फाइल्स जो है ना, यानी अपग्रेड फाइल्स से डाउनग्रेड फाइल्स में कन्वर्ट हो रही हैं। आप देखेंगे, शायद आप देख रहे होंगे कि लिखा आ रहा है कि डाउनलोडिंग
पार्टीशन टू पार्टीशन, यानी कि अब ये जो राइट हो रही है पार्टीशन, बूट इमेज पार्टीशन राइट हो रही है बूट ए में, ठीक है, क्योंकि वो उसकी पार्टीशन वहाँ से वो उस पार्टीशन को गेटिंग करता है, यानी वहाँ से उस पार्टीशन को लेता है, ठीक है। जब ये अब डाउनलोडिंग हो रही है वी वी एम बूट सिस्टम डॉट इमेज, जो कि जा भी वहीं पे रही है वी एम बूट सिस्टम ए, जो यानी कि जो हमारे मोबाइल के अंदर, यानी कि जो पार्टीशन नेम है ना उसके अंदर वो फाइल जाके सेव हो रही है, यानी रिप्लेस हो रही है। ये सारी फाइल्स रिप्लेस होने के बाद ये देखें, बस ये राइटिंग पैच टू डिस्क का आखिरी पैच हो रहा है इसका, डिस्क पैच, और उसके बाद ये सक्सेस कह देगा और हम इसको ये देखें रेडी टू कंप्लीट, यानी कंप्लीट हो चुका आपका सेट ना। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद अभी ये OnePlus का लोगो हमारे सामने आ रहा है, अभी ये स्टार्टअप हो रहा है, थोड़ा सा टाइम दें इसको, आपको दिखाते हैं। चलें, इस तरह की मज़ीद मोबाइल ट्यूटोरियल्स या मोबाइल एजुकेशन जो मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।